हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने से पहले हम इसका एक डायग्राम देखेंगे कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं और किसको गो थ्रू हमें करना पड़ेगा। फर्स्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका जो भी डेरिवेशन है वो देखेंगे कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, देन इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, देन सब एडिशन कैसे करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का या थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, देन कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, देन मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना फाइंड आउट करेंगे, देन ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो चैप्टर नंबर 5 का ये समराइज फॉर्म है कि हम पूरे वीडियो में इन पॉइंट्स पर अपना कंसंट्रेशन करेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कर पाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, बेसिकली आयोटा होता है रूट ऑफ -1। जैसे रूट ऑफ -2 है या फिर रूट ऑफ -4 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ -1 एंड 4 दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आयोटा। ये क्या होता है, बेसिकली आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर। और दूसरा हो जाएगा 2। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं a प्लस आयोटा b से। ओके, ये होता है रियल पार्ट, और ये होता है इमेजिनरी पार्ट। आयोटा के पास में जो कोफिशिएंट होता है वो है इमेजिनरी पार्ट और ये है रियल पार्ट। ऑलराइट, वह a एंड b बिलोंग्स टू क्या होगा, रियल नंबर। रियल नंबर में से कुछ भी हो सकता है, तो इसको हम डिफाइन करते हैं z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b से, वह दिस इज अ रियल पार्ट ऑफ z एंड दिस इज अ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ओके, इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू जैसे अगर हम देखना चाहें तो z किसके इक्वल है, 2 प्लस 3 आयोटा या फिर आयोटा 3 के, इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस 3 आयोटा। तो दिस विल बी अ रियल पार्ट ऑफ z एंड दिस विल बी अ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो ये 2 पार्ट्स हो जाएंगे, एक होगा रियल पार्ट और दूसरा होगा इमेजिनरी पार्ट। नाउ नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। जो हमारा सेकेंड फॉर्म था वो हमने डिफाइन करा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या हैं। कि कॉम्प्लेक्स नंबर का देखो, फर्स्टली हमने लिखा व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, देन नाउ हम आ गए कि प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बेसिक समझ लेते हैं उससे पहले हम कि जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है a1 z1 है e1 प्लस आयोटा b1 एंड z2 है a2 प्लस आयोटा b2। ऑलराइट, देन z1 प्लस z2 क्या हो जाएगा, रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करेंगे एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करेंगे। तो a1 प्लस a2 सेम को सेम में ही करते हैं इस वजह से, प्लस आयोटा b1 प्लस b2। तो ये क्या हो गया, एडिशन हो गया। इसी तरीके से जब सब्सट्रैक्शन करेंगे अगर z1 माइनस z2 तो वो क्या आ जाएगा, a1 माइनस a2 प्लस आयोटा b1 माइनस b2। z1 ये है एंड z2 ये है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ये है अगर 2 प्लस आयोटा 3 एंड दिस इज 3 प्लस आयोटा 4, दैट टाइम इन दोनों को सेम वालों को ऐड कर दो, देन 5 प्लस आयोटा 7। इमेजिनरी इमेजिनरी में होगा और रियल पार्ट रियल में होगा। सब्सट्रैक्शन करने पे -1 एंड माइनस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम लिखते हैं प्रॉपर्टीज। तो जो प्रॉपर्टीज है इसमें क्या क्या होती है, फर्स्ट होती है क्लोजर,
क्लोजर प्रॉपर्टी, एडिशन पे हम जो प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं उनको लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे हमारा चल रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से भी डिफाइन करते हैं, तो हम यहाँ पे अब ऑलवेज कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या लेके चलेंगे, सी। ऑलराइट, देन इसकी प्रॉपर्टीज को करेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर का मतलब होता है, इसको हिंदी में कहते हैं समव्रतता गुणधर्म। क्या बोलते हैं, समव्रतता गुणधर्म। That time, what is the closure property of complex number? That G अगर Z1 belongs to C है and Z2 belongs to C है, then Z1 plus Z2 also belongs to C. इसको अगर हमें प्रूफ करना है, उसके लिए कंसीडर करेंगे Z1 को A प्लस आयोटा B एंड Z2 को कंसीडर करेंगे C प्लस आयोटा D। हियर ए बी सी डी किसके एलिमेंट्स हैं, R के। A B C एंड D all belongs to R। then Z1 प्लस Z2 क्या हो जाएगा, A प्लस C प्लस आयोटा B प्लस D। तो रियल नंबर को रियल नंबर में ऐड करने पर वो फिर से रियल नंबर आता है, तो ये भी क्या है, रियल पार्ट है, रियल नंबर का ही एलिमेंट है, और ये भी रियल नंबर का ही एलिमेंट है। सो ये किसको फॉलो करेगा, Z1 प्लस Z2 भी बिलोंग्स टू हो जाएगा C में। ऑलराइट, इस तरीके से नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, हम लेकर चलते हैं तीन एलिमेंट्स, सपोज Z1, Z2 एंड Z3। ये किसके एलिमेंट है, C के, है ना। C हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये प्रॉपर्टी होती है कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 किसके इक्वल होगा, Z1 प्लस Z2, इन दोनों को ऐड करेंगे और प्लस Z3, कि पहले इस पर ही अप्लाई करा देन आगे इस पर अप्लाई करा, फिर भी दोनों की वैल्यूज क्या होगी, इक्वल आ जाएगी, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी। इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, उसके लिए आप एक बार चेकआउट कर लेना, बट ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। हमेशा क्वेश्चन में यही फॉलो करना रहता है, हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू आगे समझेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए, प्रॉपर्टी समझना इसलिए नेसेसरी है, इससे आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी या कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली होता क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक ग्रुप होता है, ग्रुप की ये सब प्रॉपर्टीज होती है। अगर ये सब प्रॉपर्टीज कोई नंबर फॉलो करता है तो वो ग्रुप में आ जाता है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्रुप माना जाता है। सो एडिटिव प्रॉपर्टीज, अगर Z किसके इक्वल है, A प्लस आयोटा B, तो ऐसा कोई एलिमेंट होता है जिसको इस Z में ऐड करने पर वही एलिमेंट आ जाए, तो इसे क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। यानी कि ऐसी एलिमेंट जिसके एडिशन पर भी वही एलिमेंट वापस से हमें मिल जाए। तो ऐसा एलिमेंट क्या हो सकता है, 0 प्लस आयोटा 0, 0 को किसी में भी ऐड करेंगे तो वापस से हमें 0 ही मिलेगा। नेक्स्ट फोर्थ है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, देखो
एडिशन के लिए इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी एलिमेंट z में ऐसा एलिमेंट ऐड करें, सपोज करें कोई z1, कि वो जीरो के यानी कि आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। आइडेंटिटी हमारी क्या है? जीरो। तो ऐसा एलिमेंट जिसको ऐड करने पर ये आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। तो z क्या है? बेसिकली है a प्लस आयोटा b प्लस z1 इक्वल्स टू जीरो प्लस आयोटा जीरो। तो z1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए माइनस आयोटा बी। इसको यहाँ पे लेके जाएंगे इधर की तरफ, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा ए बी और माइनस हो जाएगा बी। इसका मतलब ये किसके इक्वल हो गया? माइनस ऑफ z के। तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा? z का माइनस ऑफ z। इट मीन्स ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ नेक्स्ट अप टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जैसे z1 प्लस z2 है कम्यूटेटिव, यानी कि क्रम विनिमय। इसमें होता है कि z1 प्लस z2 किसके इक्वल होगा? z2 प्लस z1 के। ऑलराइट, z1 प्लस z2 किसके इक्वल आएगा? z2 प्लस z1 के। राइट, इसको हम प्रूफ करके भी देख सकते हैं कि एडिशन में a प्लस आयोटा b है प्लस c प्लस आयोटा d है। ओके, तो a प्लस c प्लस आयोटा b प्लस d। ओके, तो रियल नंबर है, तो रियल नंबर ऑटोमेटिक क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं d प्लस b। इट मीन्स ये हमारा हो गया c प्लस आयोटा d प्लस a प्लस आयोटा b। ये हो गया z2 और ये हो गया z1। हम लेकर चले थे z1 प्लस z2, हमारा आ गया z2 प्लस z1। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी ये फॉलो कर गया। नेक्स्ट आती है कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन निरसन नियम, इसको हिंदी में बोलते हैं निरसन नियम। तो कैंसिलेशन लॉ में क्या होता है? कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन लॉ में होता है कि जो जैसे z1 प्लस z2 किसके इक्वल है? z2 प्लस z3 के। दैट टाइम फॉर ऑल z1 z2 एंड z3 बिलोंग्स टू c, देन जो z1 होगा वो किसके इक्वल होगा? z3 के। देखो डायरेक्ट ऐसे कैंसिलाइज नहीं कर सकते, इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ता है। देन आफ्टर हम इसे सॉल्व करके क्या लिख देते हैं कि ये इम्प्लाइज करता है z1 इक्वल्स टू z3 को। ऑलराइट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे आपको मैंने सब्सट्रैक्शन वहां पर सिखा दिया। अगर z1 हमारा 4 प्लस 3 आयोटा, यहाँ पे हम नेक्स्ट चलते हैं सब्सट्रैक्शन पर। और z2 है हमारा 2 प्लस आयोटा। दैट टाइम z1 माइनस z2 क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप करें, क्योंकि हम पहले ही इसको पढ़ चुके हैं। ऑलराइट, अब नेक्स्ट आते हैं मल्टीप्लिकेशन पर। नाउ हम सीखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमें फाइंड आउट करना है z1 डॉट z2। z1 है हमारा a प्लस आयोटा b एंड z2 है हमारा c प्लस आयोटा d। ऑलराइट, इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा? ac प्लस आयोटा a d। इसी तरह से ये आ जाएगा आयोटा b c, और इसको इससे करेंगे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। बिकॉज आयोटा किसके इक्वल होता है? रूट ऑफ -1, दोनों तरफ स्क्वायर लगाया तो -1 के। दैट टाइम माइनस ऑफ बी डी। इसका आंसर हो जाएगा, रियल पार्ट तो आएगा AC माइनस बी डी एंड इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा हमारा AD प्लस BC के। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं।
Z1 अगर है 2 प्लस 3 आयोटा एंड Z2 है 2 प्लस 4 आयोटा, दैट टाइम इसका Z1 Z2 क्या होगा, Z1 डॉट Z2 दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 प्लस 3 आयोटा डॉट 2 प्लस 4 आयोटा। ओके, नाउ नेक्स्ट अब 2 मल्टीप्लाई करो, 4 प्लस 8 आयोटा, 3 आयोटा को करा प्लस 6 आयोटा, नाउ माइनस 12, 4 से 12 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 8 प्लस 14 आयोटा। आई होप आपको मल्टीप्लीकेशन समझ में आया होगा, राइट। देन हम चलते हैं नेक्स्ट, एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया। नाउ अब जो प्रॉपर्टीज है वो हम सब पढ़ चुके हैं, बस एक सीखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं। हमें सीखना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि हिंदी में होता है गुणन प्रतिलोम। इसको कैसे निकालते हैं, सपोज करें z है हमारा a प्लस आयोटा b, जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो इट मीन्स माइनस 0 होना चाहिए, क्योंकि हमें निकालना क्या है, बेसिकली 1 प्लस जेड निकालना क्या है, 1 प्लस 1 अपॉन जेड। ठीक है, इनवर्स यही होता है कि जेड इसको करने पे क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो हमें निकालना है 1 अपॉन जेड। तो ये होगा a प्लस आयोटा b, सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर नीचे a माइनस आयोटा b और a माइनस आयोटा b से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑलराइट, तो जो z इनवर्स है यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z वो आ जाएगा a माइनस आयोटा b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बिकॉज a माइनस b एंड a प्लस b इसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर, एंड आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, सो a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इनवर्स निकालना, हमारा इनवर्स ये हुआ, दोनों को अलग अलग लिख दो, a प्लस अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आयोटा, ये रियल पार्ट हो गया एंड दिस विल बी अ इमेजिनरी पार्ट। ये सिंपल वे है किसी का भी इनवर्स फाइंड आउट करने का, क्योंकि एग्जाम में मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आता है कि कोई भी एक एलिमेंट दे देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमसे बोलेंगे। सो ये हो गया इनवर्स। नेक्स्ट अप टू डिवीजन कैसे करते हैं, तो डिवीजन के लिए हमें चाहिए 2, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं दैट z1 अपॉन z2 कैसे निकालना है। सपोज करें z1 है हमारा 3 प्लस 4 आयोटा एंड z2 है हमारा 1 प्लस 3 आयोटा। ओके, तो इनको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, जैसे हमने पहले इनवर्स में किया था, सिंप्लीफाई करना है नीचे वाले को, तो हमें लिखना पड़ेगा 1 माइनस 3 आयोटा, ऊपर भी लिखना पड़ेगा 1 माइनस 3 आयोटा, जिससे सिंपल हो जाए। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इनको 3 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 3 आयोटा, और ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट चलेंगे, तो नेक्स्ट आ जाएगा 3 से कर रहे हैं माइनस 9 आयोटा प्लस 4 आयोटा, देन इसको करा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर, तो ये अपॉन 9 प्लस 1 10 होता है,
दैट टाइम ये क्या हो जाएगा +12 एंड ये +3 15 -5 आयोटा अपॉन 10, देन सिंप्लीफाई करने पर 5 से कट जाएगा तो 3/2 माइनस आयोटा 1/2. दिस विल बी अवर आंसर. ऐसे आप और क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं जहां पे Z1 और Z2 गिवन हो, आपको उनका डिवीजन फाइंड आउट करना हो. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. नेक्स्ट हम कल मिलते हैं. मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक एंड शेयर करें, एंड और वीडियोस के लिए प्लीज इसको जितना शेयर करेंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने का. थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग माय वीडियोस.